जय हिंद दोस्तों। जब से राशन कार्ड पे ई केवाईसी आया है, लोगों में बहुत काफ़ी परेशानी बढ़ गई। लोग बहुत काफ़ी परेशान हो गए हैं। जो लोग बाहर हैं वो भी परेशान है और जो लोग यहाँ पे हैं वो भी परेशान है। बहुत सारे लोगों की समस्या ये आ रहा है कि राशन कार्ड पे ई केवाईसी करवाना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। और ये रियली बात है कि यदि आप लोग ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। ये रियली बात है। और ये आज से ही नहीं बल्कि ये जुलाई से ही चालू है ई केवाईसी होना। ठीक। और ई केवाईसी का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक है। तो आप लोग 30 सितंबर के अंदर ही अपना ई केवाईसी करवा लीजिए। अब लोगों में ये समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोगों का ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है। जैसे बच्चे हो गए और बूढ़े लोग हो गए। ठीक है। बच्चे लोग का जो फिंगरप्रिंट है वो लग ही नहीं पा रहा है। जब ई केवाईसी लोग जा रहे हैं करवाने के लिए तो वहाँ पे बच्चे लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं लग पा रहा है और बूढ़े लोग का भी फिंगरप्रिंट नहीं लग पा रहा है। अब देखिए बच्चों लोग का फिंगरप्रिंट इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि उनका जब आधार कार्ड बनता है तो उनका रेटिना नहीं ले पाता है और फिंगरप्रिंट भी नहीं ले पाता है। इसलिए उनका जो माँ बाप का आईडी है उसी पर उनका आधार कार्ड बन जाता है। और बुजुर्ग लोगों का फिंगरप्रिंट इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि उनका जो चमड़ा है, स्किन है, वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है। बूढ़े होने पर सबका स्किन क्या होता है, यहाँ पे चिकना हो जाता है। तो आप लोगों को ये समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोग आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर बनवाए हैं, ठीक है, या फिर आधार कार्ड जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे आप लोग जाके अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, अभी टाइम है 30 सितंबर तक आप लोग आराम से आधार कार्ड का अपडेट करवा सकते हैं और जाके अपना फिर से ई केवाईसी करवा सकते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि जो लोग बाहर में रह के काम कर रहे हैं या फिर जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं वो लोग अपना ई केवाईसी कैसे करवाएंगे। अब लोग भारत देश में हैं, जैसे मान लीजिए कि बिहार के रहने वाले हैं या फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो लोग जाकर दिल्ली में काम कर रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, भारत में ही रह के काम कर रहे हैं, तो वो लोग 30 सितंबर के भीतर ही आके अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग सऊदीया में रह के काम कर रहे हैं या फिर विदेश में रह के काम कर रहे हैं उनका ई केवाईसी कैसे होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों में कि जो लोग विदेश में रहकर काम कर रहे हैं वो लोग अपना ई केवाईसी कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग विदेश में हैं उनका भी ई केवाईसी हो जाएगा। लेकिन वो लोग जब विदेश से अपने देश में आएंगे, अपने गांव पे आएंगे, तभी उनका ई केवाईसी होगा। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी कि मान लीजिए कि इसका भी डेट बढ़ाएगी आगे, तभी उनका ई केवाईसी होगा। अब देखिए जो ई केवाईसी का प्रावधान है, ठीक है, ई केवाईसी करवाने से आप लोगों का राशन कार्ड नहीं बंद होने वाला है, बस आप लोगों का राशन मिलना बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड पे 10 लोगों का नाम है, ठीक है, और उसमें से 2 लोग विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 लोगों का ई केवाईसी हो जाएगा तो 8 लोगों को राशन मिलेगा, लेकिन उसमें 2 लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि 2 लोगों का जब ई केवाईसी नहीं होगा, उनका ई केवाईसी जब नहीं हो पाएगा तो उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो लोग विदेश से आएंगे, ठीक है, तो फिर वो अपना जाकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। वो लोग ई केवाईसी करवाएंगे तो उनको फिर से राशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब मान लीजिए कि जो लोग सऊदीया में गए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग सऊदीया में काम करते हैं या फिर दूसरे देश में काम करते हैं वो लोग बहुत काफ़ी अमीर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है भाई। आप लोग कोई जो सऊदीया जाता है उनसे पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे क्या हाल होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि सऊदीया में क्या क्या काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हम लोग तो बकरी भी वहाँ पे जाकर चरा लेते हैं। बहुत सारे लोग कंपनी में भी काम करते हैं। हर लोगों को लिखने पढ़ने वाली काम नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे बकरी भी चराते हैं, कंपनी में काम करते हैं, लोहा टीना ढोते हैं। ठीक है, जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत काफ़ी गरीब हैं, उनको भी राशन मिलना जरूरी है और राशन मिलना भी चाहिए उन लोगों को। तो ऐसा आप लोग सोचिए मत कि जो लोग विदेश में हैं वो लोग अमीर ही होंगे। ठीक है, बस ये बात है कि थोड़ा सा पैसा वो लोग ज़्यादा उन लोगों को मिलता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो लोग भी अपना परिवार त्याग कर गए हैं दूसरे देश में काम करने के लिए। अब मान लीजिए कि सऊदीया का जब वीज़ा बनता है तो वो लोग 3 वर्ष के या फिर 2 वर्ष के या फिर 5 वर्ष का वीज़ा बनता है एक बार में। यानी कि जब वो लोग यानी कि यहाँ से जब वो लोग जाएंगे तो वो सीधा 3 वर्ष के बाद या फिर 2 वर्ष के बाद आएंगे। और अपने देश में लोग रहते हैं तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं रहता है, जब मन तब झोरा उठाओ और चल दो घर पे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को बहुत काफ़ी बड़ी समस्या होती है कि जब चाहे वो घर नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आपके बच्चे और जो लोग बुजुर्ग हैं उनका आधार कार्ड आराम से अपडेट करवा लीजिए और फिर से ई केवाईसी करवाइए। आप लोगों का निश्चित ही ई केवाईसी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।